शुरुआत अब केवल जीवन के अस्तित्व की नहीं, बल्कि उसके प्रभाव की कहानी है। वह जीवन जो कभी महासागरों की गहराइयों में शांत और अदृश्य रूप से अस्तित्व में आया था, अब धीरे धीरे पृथ्वी को बदलने की क्षमता प्राप्त कर चुका था। समय बीत चुका था, करोड़ों वर्ष। महासागर अब केवल जल का विस्तार नहीं थे, वे जीवन से भरे हुए थे। सूक्ष्म, एक कोशिकीय जीव हर दिशा में फैले हुए थे। वे दिखाई नहीं देते थे, लेकिन उनका अस्तित्व इस ग्रह की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले इन सूक्ष्म जीवों में से कुछ ने एक ऐसा परिवर्तन किया जिसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सूर्य की ओर देखा और पहली बार उसकी रोशनी को केवल प्रकाश नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूप में समझा। यह एक साधारण खोज नहीं थी, ये प्रकृति के नियमों को समझने की शुरुआत थी। इन जीवों ने सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर अपने लिए भोजन बनाना शुरू किया। यह प्रक्रिया, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, केवल ऊर्जा प्राप्त करने का माध्यम नहीं थी, यह एक क्रांति थी। और इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था ऑक्सीजन, एक ऐसी गैस जो पहले इस ग्रह के वातावरण में लगभग नहीं थी, अब धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी। शुरुआत में यह ऑक्सीजन तुरंत वातावरण में नहीं गई, यह महासागरों में घुल गई, चट्टानों के साथ प्रतिक्रिया करने लगी, विशेषकर लोहे के साथ, जिससे समुद्र के तल पर नई संरचनाएं बनने लगी। यह प्रक्रिया धीरे धीरे हजारों नहीं, बल्कि लाखों वर्षों तक चलती रही। लेकिन एक समय ऐसा आया जब महासागर और चट्टानें और अधिक ऑक्सीजन को अपने भीतर समाहित नहीं कर सकी, और तब ऑक्सीजन ने वातावरण की ओर बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे पृथ्वी का आकाश बदलने लगा। वह वातावरण जो कभी कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों से भरा हुआ था, अब उसमें एक नई उपस्थिति बढ़ने लगी, ऑक्सीजन। यही था ऑक्सीजन क्रांति। यह केवल एक रासायनिक परिवर्तन नहीं था, यह जीवन के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। लेकिन हर परिवर्तन केवल निर्माण नहीं लाता, वह विनाश भी लाता है। उन जीवों के लिए जो ऑक्सीजन के बिना जीने के अभ्यस्त थे, यह गैस विष के समान थी। धीरे धीरे कई प्रजातियां समाप्त हो गईं, उनका अस्तित्व इस नए वातावरण में टिक नहीं पाया। लेकिन उसी समय कुछ नए जीवों ने इस ऑक्सीजन को स्वीकार किया। उन्होंने इसे ऊर्जा प्राप्त करने के एक नए माध्यम के रूप में अपनाया, और यहीं से जीवन ने एक नई दिशा प्राप्त की। ऊर्जा का स्तर बढ़ा, संरचनाएं अधिक जटिल होने लगीं, और संभावनाएं पहले से कहीं अधिक विस्तृत हो गईं। यदि हम इस पूरे परिवर्तन को समझें, तो यह केवल विज्ञान नहीं है, यह एक गहरा दार्शनिक सत्य है कि परिवर्तन हमेशा 2 दिशाओं में चलता है। वह कुछ को समाप्त करता है और कुछ को जन्म देता है, और वही जीव जो स्वयं को बदलने की क्षमता रखते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण केवल एक प्रक्रिया नहीं थी, यह वह क्षण था जब जीवन ने पहली बार अपने वातावरण को बदलना शुरू किया। अब तक जीवन पृथ्वी के अनुसार ढल रहा था, लेकिन अब पृथ्वी जीवन के अनुसार बदलने लगी थी। यही वह मोड़ था जहां से जीवन सिर्फ अस्तित्व नहीं रहा, बल्कि एक शक्ति बन गया, और यह शक्ति आगे चलकर और भी जटिल रूपों को जन्म देगी। बहुकोशिकीय जीव, जटिल संरचनाएं, और अंततः एक पूरी जीवित दुनिया। लेकिन अभी यह केवल शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसने इस ग्रह के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। और अगले अध्याय में हम देखेंगे कैसे इस ऑक्सीजन ने जीवन को एक नए स्तर पर पहुंचाया, जहां एक कोशिका कई कोशिकाओं में बदलकर एक नई जटिलता को जन्म देती है। शून्य से उठा एक अनंत का राज, एटॉम और प्लाज्मा की गूंज का साज। कायनात का ये सफर, देखो युगांत का असर, बदलता इतिहास का दस्तूर, हर